हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टॉपिक को उठाया था, जिसमें हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पर डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। इन तीनों फॉर्मूलों पर हमने डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि उसी टॉपिक को हम आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, तो आज एक क्वेश्चन आपके सामने है, वो देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए ज़रा, और साथ ही साथ पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है मैं वो आपको समझा दूं। क्वेश्चन में उसने दिया है एक कंपनी 2 लाख रुपए की वस्तु को प्रयोग करती है। तो सबसे पहली गलती हम यही कर देंगे, 2 लाख रुपए की क्वांटिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमको क्वांटिटी चाहिए होता है, 2 लाख रुपए की क्वांटिटी नहीं चाहिए होता है, मात्रा चाहिए होती है, रुपए नहीं। और आगे क्वेश्चन में बोला है, एलिमेंट दिए गए हैं कि एक फैक्ट्री में 2 लाख रुपए की सामग्री प्रयोग की जाती है, जिसकी रेट 2.5 रुपये 2.5 रुपीज़ पर यूनिट है, जिसमें आदेश लागत 25 रुपये है, वहन लागत 10% है। किसका वो नहीं पता। तो क्वेश्चन में आपसे रिक्वायरमेंट है, आप EOQ फाइंड आउट करिए और TIC फाइंड आउट करिए। मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला और बढ़ा दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, नंबर ऑफ ऑर्डर भी बताइए कितना है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती है बच्चे ये करते हैं, तुरंत इसमें R बराबर मान लेते हैं 2 लाख। वहीं क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। क्वेश्चन में हमें जो R चाहिए होता है वो होती है एनुअल रिक्वायरमेंट, वार्षिक मांग। वो क्वांटिटी चाहिए होती है, चाहे वो कुंटल में हो, टन में हो, लीटर में हो, केजी में हो, रुपीज़ में ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए। 2 लाख रुपए का माल था, एक यूनिट की वैल्यू क्या थी 2.5, तो हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस अपॉन पर यूनिट। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए क्यों, आपसे अगर मैं कहूँ आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ठीक, 100 रुपये की 5 वस्तु खरीदी है आपने, तो एक वस्तु की कीमत क्या है, आपने टोटल अमाउंट में वस्तुओं का डिवाइड लगा दिया। 100 क्या था टोटल एक्सपेंसेस, और 5 क्या था, या तो 5 रुपये कर लीजिए, चलिए 5 रुपीज़ था। तो टोटल एक्सपेंसेस में पर यूनिट का आप डिवाइड लगा देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। आपने 20 यूनिट खरीदी होंगी, तो वही मैंने वहाँ किया है। टोटल एक्सपेंसेस था 2 लाख रुपए का, एक यूनिट की वैल्यू थी 2.5 रुपये, तो यूनिट आ गई 80,000। तो R बराबर इस क्वेश्चन में 80,000। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। क्लियर। उसके बाद P है 2.5 रुपये 2.5, CO मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, हिंदी में आदेश लागत 25 रुपये थी, CH 10% थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर वहन लागत, केयरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट तीनों एक ही चीज़ें हैं, प्रतिशत में दिया जाए तो आंख बंद करके ये समझ लेना कि वो परचेस प्राइस पर कैलकुलेट होगी। परचेस प्राइस क्या थी 2.5, तो 2.5 का 10% होता है 25 पैसा। अब ये एलिमेंट हमारे पास हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूले ज़रूर लर्न करें। EOQ का फॉर्मूला होता है 2 × R × CO अपॉन CH। देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इन होल अंडर रूट 2 × R × CO अपॉन CH इन होल अंडर रूट। बीकॉम सेकेंड ईयर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, बट कोशिश करें अपनी कैलकुलेशन को ही बेटर रखें, बिकॉज कि डिपेंडेंसी भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 2 का 2 लिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, R इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने 80,000, आगे 80,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, CO की वैल्यू क्या थी 25 रुपये, 25 डिवाइडेड बाय CH इक्वल्स टू क्या था 0.25। आप इन चारों डिजिटों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, वो आ जाएगा 1,60,00,000। ठीक, अंडर रूट निकालिए। अंडर रूट आप कैलकुलेटर से या सेल्फली भी निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट का बटन प्रेस करते ही आपकी वैल्यू रह जाएगी 4000, तो EOQ की वैल्यू आ जाएगी 4000। ध्यान रखिएगा, अमाउंट नहीं है, रुपीज़ नहीं लगाना है। क्या वॉल्यूम थी यूनिट, तो आप यूनिट ही लगाएंगे। तो आपकी EOQ की वैल्यू आ गई 4000। इसका मतलब ये है ये 4000 वो क्वांटिटी है
जिसमें ना तो आपकी आदेश लागत ज़्यादा आएगी ना आपकी केयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, दोनों कम से कम आएंगी। ये वह क्वांटिटी है जिस पर आपकी आदेश लागत या और वहन लागत दोनों कम से कम होंगी। क्लियर। अब बात करते हैं टीआईसी की। टीआईसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर इंटू पी प्लस आर अपॉन ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय सीओ, ईओक्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सीएच। आप 2-4 बार भी इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया है, आर इंटू पी प्लस आर अपॉन ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय सीओ प्लस ईओक्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सीएच। अच्छा, मुझसे बच्चों ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर आपने लास्ट वीडियो में इस फॉर्मूले की वैल्यू बताई थी होल्डिंग कॉस्ट और इसकी बताई थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक, और आप यहाँ लिख भी रहे हैं सीओ और सीएच जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन होती हैं, तो आप दोबारा क्यों निकाल रहे हैं? तो बच्चों इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। ये जो सीओ है और जो ये सीएच है वो एक यूनिट पर है, और जो ये सीओ और सीएच है ये टोटल क्वांटिटी पे है। टीआईसी कुल स्टॉक लागत, कुल स्कंद लागत, तो ये टोटल क्वांटिटी पर है। एक साल में आप जितने ऑर्डर देंगे उसकी लागत है, और ये एक आदेश की लागत है। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा वो बात। ठीक है, अब आर कितनी है? 80,000 इंटू पी की वैल्यू 2.5 प्लस आर क्या हमने निकाला था 80,000 ईओक्यू 4,000 मल्टीप्लाई सीओ की वैल्यू 25 रुपीज प्लस वैल्यू ऑफ ईओक्यू 4,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई सीएच क्या था 0.25 मतलब 25 पैसे। सबसे पहले आप ब्रैकेटों को ही सॉल्व करेंगे। 80,000 मल्टीप्लाई 2.5 2 लाख, ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, 2 लाख रुपए का माल खरीदा था हमने, तो वही 2 लाख रुपीज ये हैं। ठीक, प्लस 80,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय सीएच 500 आएगा। 4,000 डिवाइड बाय 2 इज टू 2,000 का 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें 2,01,000, ध्यान रखें रुपीज बिकॉज वो कॉस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि आदेश लागत और वहन लागत आई मीन ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट की वैल्यू हमेशा इक्वल ही आए, आ भी सकती है नहीं भी, 50-50 चांसेस हैं इसके। आगे जब और क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक ईओक्यू की वैल्यू आ गई 4,000 यूनिट और एक टीआईसी की वैल्यू आ गई 2,01,400। इसका मतलब ये है आपने एक साल में जितना गुड्स मंगाया होगा उसकी टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट 2,01,000 होगा। इसी में आपकी मटेरियल कॉस्ट, इसी में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसी में आपकी केयरिंग कॉस्ट, इसी में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ओवरऑल जितने भी खर्चे हैं उस गुड्स से रिलेटेड एक साल के अंदर अंदर उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सारे 2,01,000 के अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर अपॉन ईओक्यू। तो आर कितना था 80,000, ईओक्यू हमने निकाल दिया 4,000, तो ये आ गया 4,000। 80,000 में अगर आप 4,000 का डिवाइड लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब ना तो ये रुपीज है ना ये यूनिट है, ये क्या है? ये आदेशों की संख्या है। तो 20 ऑर्डर, मैंने बीच में डैश इसलिए लगा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसे 20 ORDER तो आप 200 ऑर्डर समझ लें, इसलिए मैंने बीच में स्लैश भी लगा दिया है। 20 आदेश हैं कुल मिलाकर। अगर आप एक साल में 20 बार ऑर्डर देंगे तो 80,000 माल आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, ये था पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है और बहुत ईजी है कंपैरेटिवली 20 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो बनी रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।